नमस्कार साथियों। तो आज हमारी इस विचार प्रबंधन की वर्कशॉप में वेबिनार में आपका स्वागत है। और मैं विकास शिवाल वॉइस ऑफ लाइट एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा छठा दिन है, और इस विषय पर हम रोज 9 बजे इकट्ठे होते हैं और इस विषय पर बात करते हैं कि हमारा जो बाहर की तरफ झुकाव है, हमारा जो बाहर की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, वो हमें कितना परेशान करता है। उसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकती है, उसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती। तो लाइफ में तनाव बढ़ता है और उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। मैं आपको आज दो अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा। पहला जो एग्जाम्पल है, दोनों ही एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी घटना के बाद उभरे हुए दो सितारों के बारे में है। तो ये मनस्थिति शरीर को कैसे बदल देती है, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। मनस्थिति हमारे मन को, जो हम रोज बात कर रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, और हमारा मन अगर खराब होता है तो हमारा शरीर बीमारियों की तरफ जाने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बीमारी शरीर में होती है, लेकिन साइंस ये कहता है कि बीमारी पहले मन में आती है, उसके बाद फिर शरीर में आती है। तो आज हम समझेंगे कि तनाव क्या करता है और पॉजिटिविटी क्या कर सकती है, भावनाएं शरीर को कैसे बदलती है, हमारा जो अवचेतन मन है वो कैसे काम करता है, और इससे बाहर कैसे निकलें कि हम तनाव ना ज्यादा हमारे जीवन में आए। मैं आपको दो एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखिए, ये अंजलि राजगोपाल, यहाँ लिखा है, अ कार क्रैश shattered her faith just as it fractured her skull, but अंजलि राजगोपाल became her own inspiration and rediscovered life beyond the tragedy। ये जो लड़की है, इसका एक एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ पर अगर आप पूरी खबर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 16 मार्च 2002 में इनका एक्सीडेंट हुआ था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि इनकी जो सिर्फ खोपड़ी है, स्कल में 455 फ्रैक्चर थे। और ये इतनी खतरनाक स्थिति से उभर के बाहर आई, मॉडलिंग करती ही रही, कई जगह मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाती रही, और 2-3 साल इनका इलाज चला। उसके बाद जब ये उठी तो आप देखेंगे इनका ये फोटो कैसे एक स्टार के रूप में ये डेवलप हुई। तो ये एक सकारात्मकता का परिणाम है कि 455 फ्रैक्चर केवल इस हिस्से में होना और लगभग 2.5-3 साल सर्जरीज होना, उसके बाद अंजलि राजगोपाल एक स्टार के रूप में, एक फोनिक्स के रूप में डेवलप होती है और पूरी दुनिया को प्रेरणा देती है कि हमारा मन हमारे शरीर को ठीक कर सकता है। इनकी एक आंख से इनको दिखना बंद हो गया था क्योंकि अंदर इंजरी बहुत थी। नाक से इनको सूंघना, जो स्मेल होती है उसकी जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई थी, स्मेल करने की जो इनकी एबिलिटी थी वो चली गई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये कहेगी कि, यहाँ पर ये कहती है कि कुछ भी हो, कितनी भी समस्या हो, इनका पेनफुल था, डिसअपॉइंटिंग था, शी लर्न हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ हर सर्कमस्टेंसेस। द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग माई आइडेंटिटी एंड फैकल्टीज टुक, अब देखो यहाँ पर ये लिखा है कि इससे फाउंड अ वे टू ऑफसेट द पेन, आई स्टार्टेड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद पीपल, मैंने लोगों के साथ अपना अनुभव बांटना शुरू किया। और शी एक्सप्लेन इट वॉज ड्यूरिंग हर लास्ट लैप ऑफ सर्जरीज दैट शी अप्रोच द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो फॉर एडमिशन। उसके बाद ये जो इनका सर्जरी का लास्ट पीरियड था, तब ये शिकागो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी गई। तो ये कैसे इन्होंने अपने आप को इस बुरी स्थिति से उभारा, इसका सीधा सा जो लॉजिक है वो ये है कि हम अपनी मनस्थिति को, हम अपनी परिस्थिति को, दोनों को संभाल सकते हैं। अगर हमारी मनस्थिति सही है तो हमारा जो मन है वही हमारे शरीर को, वही हमारे आसपास के वातावरण को बदल सकता है। जरूरत क्या है, हमें अंदर अंदर झांकने की। वैज्ञानिकों के अनुसार हर विचार, हर भावना, हर इच्छा मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। तो जो ब्रेन है हमारा वो कंट्रोल सेंटर है, और जो बॉडी है वो हमारा रिएक्शन सिस्टम है। तो जब मन शांत होता है तब शरीर संतुलित होता है,
जब मन तनाव में होता है तब शरीर असंतुलित होता है। और इसलिए कहा गया है कि माइंड इज द डायरेक्टर एंड बॉडी इज द एक्टर। तो मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो बीमारियों का कारण बनता है। हमारे जो मानसिक तनाव है वो बीमारियों का कारण बनता है। कई सारे डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं, जैसे डॉक्टर जैक्सन एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने कहा पेट के कई सारे रोग मानसिक तनाव से होते हैं। जब चिंता होती है तब पाचन तंत्र बिगड़ता है, और जब डर होता है तब दिल के जो वर्किंग स्टाइल है उसमें परिवर्तन आता है, और जब गुस्सा आता है तो ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है, जब निराशा होती है तो पूरी शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है। तो जो हमारे इमोशंस है वो हमारे हार्मोन को, हमारी बॉडी को और उसके रिएक्शन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, और उसकी वजह से हम परेशान भी होते हैं। तो ये सर्वाइवल सिस्टम है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर जो है वो फाइट मोड में जाता है। जो हमने पहले भी बताया था कि हमारा यहाँ पीछे अमिगडाला सिस्टम होता है। ये जो अमिगडाला सिस्टम होता है ये एकदम से डर की जगह पर ही एक्टिवेट हो जाता है, और हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो जो हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है घटता है, शुगर बढ़ती घटती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं जब हम डरते हैं, जब हम परेशान होते हैं। और लेकिन अगर हर रोज तनाव होगा तो शरीर बीमार हो जाएगा, और मॉडर्न साइंस कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो बड़ी बीमारियों को लेकर आता है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम तनाव को कैसे नियंत्रित करें, इसका मैनेजमेंट कैसे करें। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो जिन लोगों में चिंता, गुस्सा, जलन, असंतोष ज्यादा होता है उनमें हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उनमें बीपी ज्यादा होता है, उनमें अल्सर की प्रॉब्लम भी आती है, उनको हेडेक बहुत होता है, उनको माइग्रेन बहुत होता है। और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि 90% सिर दर्द जो है वो मानसिक कारणों से ही होते हैं। और मन में जो बार बार आप सोचते हैं वो आदत बन जाती है, और आदत क्या करती है, आपका स्वभाव बनाती है। और स्वभाव क्या करता है, आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनैलिटी तैयार करता है। और यही व्यक्तित्व आपका जीवन है। बीमारियों से घिरा भी हो सकता है और शानदार अनुकरणीय भी हो सकता है, मजेदार हो सकता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि यार आप चलते हो, आपके साथ जादू चलता है। ऐसे लोगों आपको अपने अपने जीवन में कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, या अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको भी लोग इसी सकारात्मक भाव से देखते हैं। तो क्या होता है कि साइकोलॉजी कहती है कि हैबिट मैक्स कैरेक्टर और कैरेक्टर मैक्स डेस्टिनी। अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो आपको अपना कैरेक्टर बदलना होगा, और कैरेक्टर को बदलने के लिए आपको अपनी हैबिट बदलना पड़ेगी। अगर मन हमेशा डर में रहेगा तो जीवन डर में रहेगा, और अगर मन शांत रहेगा तो जीवन बहुत संतुलित रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। आंतरिक प्रसन्नता आप होगी तो समस्या बाहर नहीं है, प्रतिक्रिया हमारे अंदर है। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर करती है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। माइंडसेट जो होता है वो हर बात पर तनाव तो शरीर बीमार करता है। अगर हम स्वीकार भाव में जाते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं कि इसके जिम्मेदार हम हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, जैसे हम पिछले 5-6 दिन के सेशन में इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं। तो अभी मैं इसके बाद आपको एक एक्टिविटी कराऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छा फील भी करेंगे। बंद कमरे में आप अपने मोबाइल के आवाज को सुनते हुए आंख बंद करके जब हमारी एक्टिविटी करेंगे, उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ कि अगर मनस्थिति हमारे कंट्रोल में होती है तब हम क्या कर सकते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि कैसे, यहाँ आप एग्जाम्पल एक और दिखाता हूँ आपको, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। ये जो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनका फोटो है, और इनके और भी फोटोग्राफ्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत बड़े, इनको मानद उपाधि प्राप्त हुई थी। ये बहुत बड़े जो फॉरेन कंट्रीज में हम जिसकी बात करते हैं, अमेरिकन मिडिल डिस्टेंस रनर थे, और बहुत ग्रेटेस्ट अमेरिकन माइलर थे पूरे इनके समय के, बड़े फेमस एथलीट रहे हैं। इनके साथ बचपन में क्या होता है, जब बहुत छोटे थे तब इनकी स्टोरी भी यहाँ पर दी हुई है कि वो किस लिए फेमस थे, क्या सारी बातें उनके जीवन में। कि इन स्कूल में जब ये जाते थे तो इनको एक ड्यूटी दी गई थी कि आपको स्कूल आना है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग वीक्स में ड्यूटी दी जाती है विदेशों में, उनको डेवलप करने के लिए। तब इनको ड्यूटी दी गई थी कि आपको स्कूल आना है और अपने क्लासरूम को गर्म करने के लिए आग जलानी है। वहां पर एक छोटी सी भट्टी जो हाथ तापने के लिए होती, कमरा गर्म करने के लिए होती, उसमें उनको सानस में उनको फर्नेस में उनको आग लगाना होती थी। तो वहां ये जाते हैं, उस दिन आग लगाने की कुछ ऐसी हड़बड़ी होती है कि गलती से उस पूरे क्लासरूम में आग लग जाती है, और ये फंस जाते हैं। और इनका जो कमर के नीचे का हिस्सा है वो बुरी तरह से जल जाता है।
और ये बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जब इनको ले जाया जाता है, तब ये कहा जाता है कि इसके बाद इनके जीवन में दौड़ना तो क्या, ये चल भी नहीं पाएंगे। बहुत छोटी उम्र थी इनकी तब। तब इनकी, देखिए आप, इनकी कितनी इनके बारे में डिटेल्स दी हुई है। तब इनकी जो मदर थी, वो इनको केयर करती है। डॉक्टर से, डॉक्टर की बात ये सुन भी लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है ये बचेंगे भी नहीं, और बच गए तो जीवन भर फिर चल नहीं पाएंगे। लेकिन इन्होंने एक बात अपने दिमाग में डाली कि डॉक्टर्स कह रहे हो तो क्या होता है, मैं तो सही हूँ, मेरा दिमाग तो सही है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आप पर ध्यान दिया। इनकी माता जी जो थी, इनकी मदर थी, वो इनकी बढ़िया से मालिश करती थी। हमारे पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारे अपने बच्चों के लिए रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही वो अपने बच्चे पर पूरा ध्यान देती, मालिश करती। वो धीरे धीरे उसको बगीचे में ले जाती, व्हील चेयर पर। धीरे 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 ऐसा हुआ कि वो अपने आप को ऐसे रगड़ाते हुए चलते थे, घसीटते हुए उस क्या बोलते हैं, घास में अपने आप को घसीटते हुए ले जाते पार्क में। उसकी जो तार फेंसिंग होती है उसको पकड़कर ये खड़े होने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे खड़े होने लगे, फिर चलने लगे, और फिर स्कूल चलकर जाने लगे, और एक समय आया कि दौड़कर जाने लगे, और दुनिया के सबसे महानतम स्प्रिंटर्स में से एक बने। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमारी जो मनस्थिति है, वो हमारी परिस्थिति को बदल सकती है। डॉक्टर ग्लेन कनिंघम का एग्जाम्पल है, और अंजलि राजगोपाल का एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिया। चलिए अब हम एक्टिविटी करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी आंखें बंद करें, और जैसे हमने कल भी किया था, आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांस 10 बार अग्रेसिवली लें। जैसे कि आप बहुत तेज दौड़कर आए हैं तो ऐसे, और ये लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको ये सोचना है कि आप अपना सारा तनाव, दिन भर की सारी परेशानी, सारी चिंताएं आप निकाल रहे हैं। यही सोचकर आपको लंबी गहरी सांस लेते रहना है। फिर अपनी जो श्वास प्रश्वास है, इनहेलिंग एक्सेलिंग है, उसको आप रिलैक्स करें, बिल्कुल शांत करें, आंखें बंद रहने दें, और अपने दोनों कानों को बंद करें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस एक्टिविटी से आप इतना रिलैक्स फील करेंगे कि जितना शायद आप हमेशा महसूस करना चाहते हैं, और ऐसा कभी कभार कर पाते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस को रोज करेंगे तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आप मस्त रहने के आदी हो जाएंगे, और आपको ये एक ऐसा शौक लगेगा कि रोज मुझे यही करना चाहिए, ऐसी आदत पड़ेगी, ये हैबिट आपकी बन जाएगी। तो आप आंखें बंद करें और कानों को बंद करें, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेते रहें, और अपने अंदर ईश्वर की ऊर्जा को महसूस करें, स्पंदनों को महसूस करें। आप अपनी पल्सेस को, जो आपके अंदर चल रही है, उसे सुने। आप अपने रोम रोम में जो स्पंदन हो रहा है उसे महसूस करें। आपको ऐसा फील होगा कि आपको ब्लड रोटेशन तक का साउंड फील हो रहा है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, और हृदय तक इस विचार को जाने दें कि आप ऊर्जा के केंद्र हैं, और अंदर आपके सूर्य के प्रकाश के जैसा प्रकाश फैला हुआ है। पूरे ऊर्जावान है आप। बनाने वाले ने, जिसके बारे में हम कहते हैं कि जो हमारा भगवान है, जो हमारा गॉड है, जिसे भी आप मानते हैं, उसने हमें बनाने में कोई कमी नहीं रखी। जैसे महान लोग हैं वैसे ही हम भी, जैसे महान वैज्ञानिक हुए हैं वैसे हम, जैसे महान खिलाड़ी हुए, जैसे महान बिजनेसमैन हुए, जो जहाँ बड़ा महान, प्रसन्न, स्वस्थ, अच्छा व्यक्ति है, वैसे ही हम भी हैं। उसने हमें बनाने में कोई कमी नहीं की। हम अपने अंदर कमी देखते हैं, लेकिन अभी आप अपने अंदर प्रकाश को महसूस करें, और इस प्रकाश को महसूस करते 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 आप अपने अंदर देखें कि आप ऊर्जा के स्रोत हैं। ईश्वर ऊर्जा है, और उसने हमको ऊर्जा के रूप में ही बनाया है। अपने हृदय को पूरे ब्रह्मांड के लिए खोल दीजिए। अपने मस्तिष्क को पूरे ब्रह्मांड के लिए खोल दीजिए। और अभी आप चाहें तो हाथ अपने मस्तिष्क से हटाकर, कानों से हटाकर मुद्रा बना लें। आंखें बंद रखें,
और अपने अंदर उस प्रकाश को महसूस करें। लंबी गहरी धीरे धीरे सांस लेते रहें और अपने हृदय को खोल दीजिए, अपने मस्तिष्क को खोल दीजिए पूरे ब्रह्मांड के लिए। और कहिए कि आज, अब तक मेरे जीवन में जितना परेशानी, तनाव, दुख जो भी आया है, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव किया है वो मेरी ही वजह से किया है, मेरे विचारों की वजह से किया है। मुझे गहराई में उतर कर ये बात समझ में आती है कि मैं जिम्मेदार हूँ। जो सुख मिला है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, जो दुख मिला है तो भी जिम्मेदार। आज दिन भर के सारे तनाव का जिम्मेदार मैं हूँ। आज दिन भर की सारी प्रसन्नताओं का जिम्मेदार मैं हूँ। स्वीकार का भाव बढ़ाए और ईश्वर से कहें कि मैं सब चीजों का जिम्मेदार हूँ। तो अब अपने आप से सबसे पहले आप माफी मांगे कि अगर कहीं कोई परेशानी जीवन में आई, कहीं कोई कमी अगर जीवन में आई, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इसलिए मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ। आंखें बंद करके अपने इनर सेल्फ से आप क्षमा मांगे हाँ। कि मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहीं भरोसा किया, कहीं मैंने किसी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी स्थिति को मैंने ज्यादा नहीं समझा और वो दुख बना है, तो उसका कारण मैं ही हूँ। मेरी सतर्कता कम रही, मेरा ध्यान देने का भाव कम रहा, इस वजह से मैं परेशान हूँ। तो जिम्मेदार मैं हूँ, मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ। संसार के हर जीव से, हर एक तत्व से, हर ऊर्जा के क्षेत्र से, ईश्वर से मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और दुनिया में जितने लोगों से मेरी शिकायत है, लगा लीजिए। जितने अलग अलग विषयों पर मेरी शिकायत है, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। और जिनसे मैं नाराज हूँ, जिनसे मेरी शिकायतें हैं, उन सब को मैं माफ कर देता हूँ, अपने हृदय से मुक्त कर देता हूँ। क्योंकि मैं अपने दिल पर, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर कोई बोझ लेकर नहीं चलना चाहता। कोई बोझ नहीं। मैं ईश्वर का अंश हूं, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो मैं क्षमा मांगता भी हूँ और क्षमा कर देता हूँ। पूर्वजों को क्षमा करता हूँ, कई बार उनसे शिकायत की है। अपने माता पिता को क्षमा करता हूँ, कई बार उनसे शिकायत की है। अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को, अपने आसपास क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को, कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को, समाज में जुड़े लोगों को, मौसम को, परिस्थितियों को, प्रकृति को कहीं ना कहीं कोसा है, सबसे क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। मेरा हृदय हल्का हो चुका है स्वीकार्य भाव बढ़ने से। मैं बहुत शांत महसूस करता हूँ, मैं संतुलित हूँ। कहे अपने आप से, मैं स्थिर हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। अब ये सच जब मैं जान चुका हूँ, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अच्छे लोगों के लिए, अच्छी परिस्थितियों के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, अच्छे मौसम के लिए, जो मुझे प्रसन्न बनाते हैं, उन सब बातों को, उन सब वजहों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो शक्ति इन सबको मेरे जीवन में भेजती है, उसे भी धन्यवाद देता हूँ। अपने परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, ऊर्जा के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से। मैं सबसे प्यार करता हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं। इस संसार में कुछ कमी नहीं है। अपने आप से कहते रहे, इस संसार में ना प्रेम की कमी है, ना विश्वास। तो अब इसका अपोजिट भाव बनाने की हमें जरूरत है। इस संसार में प्रचुरता है विश्वास की। इस संसार में प्रेम की प्रचुरता है। इस संसार में धन की प्रचुरता है। इस संसार में सुविधाओं की, सहयोग की, सहयोग करने वालों की बहुत प्रचुरता है, बहुत है। ये मेरे जीवन में आ रहे हैं और जो अब तक आए हैं, उन सब से मैं प्यार करता हूँ। सब मुझसे प्यार करते हैं। मेरे जीवन को शानदार बनाने के लिए मैं प्रकृति का, ईश्वर का
ईश्वरी ऊर्जा का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी प्रसन्नता का स्वयं कारण बनूंगा और अपने आसपास के वातावरण को प्रसन्नचित रखने के लिए खुद भी प्रसन्न रहूंगा। तनाव जैसी कोई चीज नहीं है, मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही जागृत रहता हूँ और मैं हमेशा ही मोटिवेटेड रहता हूँ। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए इस शब्द का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने मुझे ऊर्जा के रूप में भेजा है। मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। अपने आप से कहते रहे और महसूस करें इस ऊर्जा को। मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा शरीर संतुलित है, मेरा मन मजबूत है। और मुस्कुराते हुए अपने आप को उस अवस्था में देखिए, उस घर में देखिए, उन लोगों के साथ देखिए जो आपके जीवन में आप चाहते हैं कि ऐसा माहौल रहे, ऐसे लोग रहे, ऐसी स्थिति रहे, इतना बैंक बैलेंस रहे, इतने लोग जीवन में रहे, इतनी शांति जीवन में रहे, इस तरह का घर जीवन में रहे और उसमें आप हैं। होगा नहीं, आप उस स्थिति में अभी हैं, आंख बंद करके देखे हो। और अगर उसे हासिल कर लिया है तो कितने प्रसन्न है। उस इमोशन को, उस बिलीफ को, उस आस्था को उसके साथ जोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस 9 बजे वाले सेशन से, जो निशुल्क है, इससे जोड़ें। इसी तरह की एक्टिविटी हम उनके साथ करेंगे और रोज गहराई से हम उतरते चले जाएंगे। इसके पीछे के विज्ञान की बात करेंगे, मनोविज्ञान की बात करेंगे और जो वास्तविक किस्से हैं जिनके साथ लोगों के साथ हुए हैं, वो जो अपने अंदर उतर कर, अपने आप को बदल कर समाज में एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के रूप में, सफल व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। उन 95% लोगों की गिनती में हमें नहीं जाना जो दुखी है, परेशान है। हमें उन 5% लोगों के साथ जुड़ना है और हमें उस प्रतिशत को भी बढ़ाना है जो सुखी है, सफल है और मस्त है। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। इसी विचार प्रबंधन हमारा जो मूल है, जो हमारा भाव है, वो विचार प्रबंधन है। हम बाहर किसी को ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों को सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को ठीक करने की बात करेंगे, क्योंकि हमें खुश रहना है, हमें मस्त रहना है, हमें शानदार रहना है। मैं विकास शेवाल, वॉइस ऑफ लाइट एकेडमी के इस माइंडसेट मैजिक क्लास में आप सब लोग आए, इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। और कल फिर हम इसी समय 9 बजे से 9:30 बजे तक के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो हमने आज एक्टिविटी की है, इसे आप दिन में 2 बार जरूर करें। अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमताओं को महसूस करना प्रारंभ करें। आपका जीवन शानदार होगा। धन्यवाद। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। साहब, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप बहुत सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप सबने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसे एंजॉय बहुत किया तो अच्छा मैं आप तो लगा आज भाई ही साहब। हम रेस कर सकते मैं हैं, तो आज ही जुड़ा अपने हूँ विचार बता सकते हैं। कुछ महसूस किया है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हालांकि ये शुरुआत है, धीरे धीरे ही इसका हाँ, प्रभाव पड़ता है, लेकिन पहली मुलाकात, पहला जो फायदा होता है, वह अनुभव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत सराहनीय कदम है ये, मानव मात्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम भाई साहब। रतलाम से हैदर जुआ खान। थैंक यू। ओम भाई साहब, विकास भाई साहब, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद उपाध्याय जी। आपका आशीर्वाद और सहयोग हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद विकास जी, सर आवाज नहीं आ बहुत रही। अच्छा लगा। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मेरा तो ये चालू है दोनों।
वीडियो भी चालू है और स्पीकर भी चालू है मेरा। जी जी सर, बोलिए, बारी है। हाँ। मैंने मैंने आज पहली बार ही जो है ज्वाइन हुआ हूँ। अभी हाल देखा था मैं 9 बजे, तो मैंने ज्वाइनिंग किया। जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत आप बहुत जब धन्यवाद आपकी इस सराहनीय कदम के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह का जो है सामाजिक सेवा करें। पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आपको सेहत और तंदुरुस्त रखे। धन्यवाद सर, शुक्रिया बहुत बहुत। आपके धन्यवाद। फीडबैक और इन शब्दों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं। नहीं नहीं सर, आपका भी अपने जीवन में अनुभव है, लेकिन एक्टिविटीज हैं। और सब लोग हाँ, चाहते हैं कि जरूरी है। हम खुश रहें। अगर कुछ ऐसी गतिविधियां हमारे जीवन में जुड़ जाएं जो अंदर देखने की है, तो जी हम जी अपने आप जी। को ठीक कर सकते हैं। वुमेन बॉडी के लिए और मानव मात्र के सेवा के लिए अपनों को तत्पर रहना चाहिए, और जहाँ तक अपना जो जो अ, ज्ञान है, उस ज्ञान को साझा करना चाहिए। बिल्कुल सर। थैंक यू। खास करके मानव मात्र और मानव जीव के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ठीक है। पूर्ण धन्यवाद। शब्दों के लिए। करें बंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक सर। ठीक 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 ठीक। ठीक ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।